चलिए मैं दोनों क्वेश्चन करा चुका हूँ, दोबारा ट्राई करके ना दोबारा वीडियो देखना। एक्चुअली जैसे हम लोग जब डिस्कस कर 2022 का जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो 22 वाले में ये नहीं कि एक क्लास में ही हो गया था, हमने ये सब पेपर 3-3 4-4 क्लास एक PYQ को 4-4 क्लासेस दिए हैं। 23 में देखना आप 3-4 क्लास में डिस्कस किया होगा, 2022 का 3-4 क्लास दिया है, 2022 में 3-4 क्लास, 2021 में, तो 19, 20, 22, 23 इन 5 पेपर में हमने 20 क्लासेस लगाए हैं। आप देखो जाके 15 से 20 क्लासेस इन सिर्फ 4-5 पेपर में लगाए हैं। तो आपको एक पेपर में जो 4 वीडियो सबका देखो, स्किप बड़ा हुआ का देखो, आपको दिख जाएगा कहीं पे मैं सॉल्व कर रखा हूँ। और मुझे याद है मैंने सॉल्व किया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता सॉल्व नहीं किया हो। आपने जो वीडियो देखा उसमें हो सकता है नहीं किया हो, हिंट देके आगे निकल गया हूँ, क्योंकि पहली क्लास में हिंट ही देता हूँ मैं, दूसरी तीसरी क्लास में सॉल्व करता हूँ, जब बोलता हूँ डाउट पूछो। और मुझे ये समझ नहीं आता आप तब क्यों नहीं पूछते, अब क्यों पूछ रहे हैं, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि तब आप सॉल्व नहीं कर रहे थे। साथ साथ में करने चाहिए ना, जैसे साथ में बोलता हूँ सॉल्व करके आओ। अब जो 15 अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, कल मैंने 13-12 का डिस्कस किया है, अब पता चलेगा 13-12 का आप 4 दिन बाद पूछ रहे हो डाउट, तो साथ में आप नहीं चल रहे हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करके दोबारा देखो वीडियो, उसमें कर रखा है सॉल्व, नहीं समझा फिर पूछना। हिंट मैं भी दे देता हूँ कि जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब एक ही सॉल्यूशन कितनी बार लिखूंगा, जो रेगुलर बच्चा है उसका भी ये हाल है। इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे क्या होगा बताओ, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, P of yn greater than mu greater than y1, मतलब yn नहीं आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये y1 है, ये yn है, अभी बोल रहा म्यू इसके बीच है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, y less than y1 y greater than yn। मतलब ऐसा होगा कि यहाँ से अभी म्यू की वैल्यू y1 yn के बीच है, तो कॉम्प्लीमेंट में या तो इधर गया या इधर गया, दो केस है। तो म्यू या तो लेस देन y1 है या म्यू मोर देन yn, ये होगा ना कॉम्प्लीमेंट। जैसे x मान लो 1 से 2, बोला x 1 से 2 के बीच में है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसा हो जाएगा x मोर देन 2 लेस देन 1, ये होगा। क्या होगा, क्या होगा, तो वैसे ही आप बता रहे हो, अब सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। हाँ x greater हाँ x less than 2 और x greater than 1, x less than 1 x greater than 2, ये तो दे ही रखा है ना जो अब, हाँ मतलब आप कॉम्प्लीमेंट ठीक से लिख के करो। देखो ऐसे हवाबाजी करते गलती होती है अक्सर, आप लिखो, जैसे आपके पास में नोटबुक पेन होगा ना, तो इसको लिखो और फिर कॉम्प्लीमेंट लो, लिख के बताओ। ऐसे नहीं, कई बार हम है ना सोचते कुछ है बोलते हैं, लिख के बताओ तो लिख के सही बताओगे, जब लिखते हम लोग तो गलतियां कम होती हैं। तो आप खुद ही सोचो ना, x की वैल्यू 1 से 2 में कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे करना है सेम चीज कि x से म्यू है, अब इसको यूनियन है ये, तो यूनियन है तो क्या होगा, इसको ब्रेक करो, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.99, एक लाइन और लिख देता हूं मैं, तो A यूनियन B क्या होता है, यूनिटी प्रोबेबिलिटी पता ही होगा आपको, A यूनियन B का लगाओ इसमें। देखो मैं 10 बार भी सॉल्व कर दूंगा आपको तब भी नहीं आएगा, कई बार बोलता हूं कि मैं कितनी बार भी सॉल्व कर दूं, आपको ढंग से तब आएगा जब आप खुद एक बार बता दिया, उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करो कि आपको क्या कॉन्सेप्ट है। वैसे क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको अभी लगेगा आ गया, फिर 4 दिन बाद नहीं आएगा, तो आप मेरे सॉल्व करने के इमीडिएटली बाद खुद से सॉल्व करके देखो क्या हो रहा है, और जब नहीं समझ आए तो पूछो, मतलब खुद आपको पेन जब तक नहीं चलेगा दिमाग में बहुत दिन तक नहीं टिकेगा आपका। ये अब लगाइए A यूनियन B, A यूनियन B, तो मेनली म्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक कह रहा है कि म्यू की वैल्यू y1 से कम है ना, A है म्यू लेस देन y1, ये कह रहा है म्यू मोर देन y1, तो इंटरसेक्शन लेंगे दोनों में तो नहीं हो सकता ना, तो इंटरसेक्शन फाई है तो उसकी 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस, अब जैसे मैंने 0 बता दिया क्योंकि मेरे दिमाग में पता चल गया, लेकिन आप जरूरी नहीं कि आप कन्विंस होंगे, तो आप जब विजुअलाइज करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि 0 प्रोबेबिलिटी में क्यों लिख रहा हूँ, क्यों मुझे लगा इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, ऐसे मैंने बता दिया आप मान लोगे, तो इससे क्या होगा, आप अज्यूम कर लोगे, जब आप खुद ट्राई करोगे तो आपको समझ नहीं आया क्या करे, तो आपको खुद यहाँ समझना पड़ेगा लिख के कि कैसे मैं बोल रहा हूँ दोनों में कॉमन नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है म्यू की वैल्यू y1 से कम है, ये कह रहा है म्यू yn से ज्यादा है, तो दोनों नहीं हो सकता है ना सेम टाइम पे, तो A इंटरसेक्शन B तो एम्प्टी है ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा म्यू यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये चीज है, तो इसलिए इंटरसेक्शन 0 हो गया। अब ये इसको ठीक कर लो आप, y1 क्या था, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, तो आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन म्यू, इसी को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, ये माइनस यहां आया, प्रोबेबिलिटी yn लेस देन म्यू और दिस इज मोर देन इक्वल टू 0.9। अभी आपको याद आ रहा होगा मैं फॉर्मूला लिखा था, तो जब आप मुझे फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला बता रहे थे तभी आपको याद आएगा कि हाँ सर कराए थे। आपने बोला था ना जब मैं ये लिख रहा था, इसी में मैंने ये यूज किया था कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मान लो ऐसा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मोर देन x, दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x मोर देन x इसकी पावर n, ये लिखा था उस दिन मैं। तो आप बताते नहीं सर आप ऐसे लिखो, तो मैं ऐसे करके लिखा था फिर इसी क्वेश्चन को, लेकिन आप तो मानोगे नहीं। तो आपने ये फॉर्मूला बताया था ना मुझे 1 माइनस CDF वाला, हाँ तो ये हुआ था। तो अभी आप कुछ देर पहले कराए थे, नहीं आप नहीं कराए थे, ये आप बताया जब मैं वो यूज किया था तो आप कह रहे थे नहीं ये यूज करो, फिर मैं ये यूज करके सॉल्व किया था। तो सॉल्यूशन आपने उस दिन भी देखे थे, अभी मैं सॉल्व कर दूंगा, अभी आप देख लोगे सॉल्यूशन, लेकिन आपको तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे, ये है। तो आप जैसे अभी बताया मैंने, अब खुद लिख के देखो, एक प्रॉपर बनाओ ना, क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, जब स्टार्ट किया था हमने अक्टूबर नवंबर में जब SPY को सॉल्यूशन, तभी मैंने कहा था सब लोग एक पर्टिकुलर PY को, नहीं तो A4 पेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ऑर्डर वाइज 2023 का सॉल्यूशन 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जब आप दूसरी बार सॉल्व कर रहे होते हैं, जब आपसे नहीं होता है तो वापस अपना सॉल्यूशन देख लो जाके। अब क्या है, आपके पास अपना सॉल्यूशन रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर क्या है, आप फिर मुझसे डाउट पूछते हो, वही क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ। तो ये क्योंकि आप खुद सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, ये दिक्कत। आप अपने खुद बनाइए सॉल्यूशन, 2023 का सॉल्यूशन खुद बनाइए, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होने चाहिए, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 65 का, 22 का 1 to 65, इस तरह से 19 तक का तो ढंग से कर लो। फिर उसके बाद हमने वही क्वेश्चंस किए हैं जो सिलेबस में हैं। तो ये है, जब आप रिवाइज करते हो रिपीटेडली सॉल्व करना इसलिए जरूरी कि दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। जब हम सॉल्व करेंगे तो दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, तो उस तरीके से यही अप्रोच है। कई बार हमें कॉन्सेप्ट सब पता, आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पूरा थ्योरी पता है, लेकिन क्वेश्चन में कैसे लगाना है पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो अप्रोच हमें देखना, स्टार्ट कहाँ से करें, ये मेन होता है क्वेश्चन में, कि कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब क्या करें। तो देखते हैं आप क्या क्या गिवन है और कहाँ तक पहुँचना है, उसके बीच की जर्नी कवर करनी। तो कुछ ट्राई करके देखो, कुछ दिमाग में 1000 चीजें एक साथ आएंगी, तो एक एक करके ट्राई करके देखो कि ये इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ऐसे करके, है ना, तभी तो आएगा ना। चलिए, तो इसको इससे हो जाएगा, ये मैं करा रखा ऑलरेडी। ओके, तो जो क्वेश्चंस रह गए हमारे डाउट में, ये तो 22 का डाउट था, 63। बाकी क्वेश्चंस देखिए जो रह गए थे पिछले क्लास में। एक तो ये रह गया, ये तो अभी कराऊंगा जो बताया इन्होंने। एक तो ये रह गया था, किसी ने ट्राई किया, ये 2015 का है, आप में से किसी ने सॉल्व किया, आंसर आया? तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक दो क्वेश्चंस लिखना चाहता हूं, चलो फिर मैं उस पर आऊंगा। ये भी रह गए थे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो यही पहले कर लेते हैं। 2013 का ये, तो ये आई थिंक लास्ट क्लास में रह गया था ना। तो ये लास्ट क्लास हम लोग कर रहे थे, तो उसमें नहीं किया था मैंने, क्योंकि देखो, तो किसी ने ट्राई किया हो तो बताइए, अगर आपने सोचा हो क्या कर सकते हैं। तो x कोई आर्बिट्री रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 से 10 तक हो सकती है सपोर्ट में, तो मुझे ये सोचना है कि मैं क्या प्रोबेबिलिटी असाइन करूं ईच पॉइंट पे, ताकि वेरिएंस मैक्सिमम हो जाए और मीन मैक्स, मतलब मुझे पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ वेरिएंस। हाँ, सो वेरिएंस की मिनिमम वैल्यू मुझे ये ढूंढना है कि सिग्मा स्क्वायर का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, लार्जेस्ट क्या हो सकती है, मुझे ये चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट वन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन। जब उसमें ये है तो मुझे डिस्क्रीट है, तो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी असाइन करना होगा। डिस्क्रीट है ना, तो कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं 0 से 1 के बीच, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, बस PMI बनाना चाहिए। तो हमारा जो PI है, हमें पता है कि जैसे टेबल बनाता हूं मैं, सो x px। हाँ, और मैं चेक कर रहा था लास्ट ईयर ये दोनों क्वेश्चन छूट गया था, तो लास्ट ईयर जब मैं वीडियोस देख रहा था पुराने, पिछले साल में PYQ कराया था, तो ये भी क्वेश्चन रह गया था, लेकिन उस समय रह गया था। हालांकि मुझे याद है बाद में मैंने कराए थे, तो मुझे अभी आज सॉल्यूशन जब मैं कर रहा था तो मुझे याद आया कि हाँ वहां तो मैंने कराया था। मतलब बाद में जब होता है ना, जैसे सयानी जैसे है अभी, जैसे पूछती है 5 क्लास बाद 10 क्लास बाद, तो वैसे ही बच्चे ने बहुत बाद पूछा था, तब मैंने कराया था डाउट क्लास में ये क्वेश्चन, तो उस समय। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा था, n स्क्वायर बाय 4 आता है, मैक्सिमम का मिनिमम का 0। हाँ, यस, हमारे एक क्लास तक बताए थे। अच्छा, वो जनरलाइज भी कराया था। हाँ, मतलब वो याद नहीं, मुझे इसका याद है, तो उस तरह से कुछ हमने किया था। यस। तो यहाँ से 10 है,
तो यहां से क्या होगा, जैसे मान लीजिए P1 है, P2 है और ये Pn है, P10 है, तो अभी जस्ट मुझे सॉल्यूशन तक जाना है ना। हाँ, तो वहां 0 से n तक का हमने बाद में वो करवा दिया था, ठीक है, यस। तो याद है पिछले साल हमने कराए थे। आपको कहाँ कैसे पता चला? नहीं सर, मतलब नोट्स में मैंने देखा था, मतलब आपने ये क्लास में कराया था जब पढ़ा रहे थे ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सेल वाला टॉपिक, तो आपने कवर कराया था। ओ, अभी इस साल के बैच में? हाँ, इस साल के बैच। देखो फिर भी ऐसा होता है। हाँ, मैं हाँ इस बार भी एक्चुअली ओके, जब यूनिट वाइज हम टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कर रहे थे, यस। लेकिन मुझे अभी खुद ही दिमाग से निकल गया ना, कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था मैंने, यस। क्योंकि ये सब क्वेश्चन एक्चुअली वो हमारे जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स हैं जो हम सिलेबस जब कर रहे थे, तो गेट वालों के पास भी, जैम वालों के पास भी, उसमें था ये क्वेश्चन और तब मैंने किया था, लेकिन अभी दिमाग से निकल गया, इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो अभी मुझे याद आया कि हाँ पिछले साल भी कराया था मैंने, ओके, अब कुछ दिन पहले मैं बैच में भी कराए थे, लेकिन भूल जाता हूँ मैं। तो मेन वही है कि कॉन्सेप्ट याद है, अप्रोच ठीक है, तब ट्राई करके दोबारा हो जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या है कि अब नया चीज एग्जाम में अचानक सोचना पड़े, यही भी मुझे सोचना पड़े, भूल जाते हैं। तो अभी क्या है, P1 से लेके P10 तक है। अब आपको देखना है किस पॉइंट पे क्या वैल्यू असाइन करोगे। तो ये सम टोटल 1 होता है, हम जानते हैं इसका सम 1 होता है। तो देखो सिंपल, एक तो चीज सिंपल है कि अगर आप मान लो 0 पे मैं 1 असाइन करता हूं, बाकी सब पे 0 असाइन कर देता हूं, मतलब मैं अगर ये लेता हूं x बराबर 0, मतलब PMF ऐसा लूं मैं, सपोज आई कंसीडर द PMF की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, सो मैं अभी डीजेनरेट लेता हूं 1 पे एंड 0 व्हेन x इज, ये मेरा PMF है। अब बताइए इसमें मीन कितना आएगा और वेरिएंस कितना आएगा। तो यहां से EX क्या आएगा, EX स्क्वायर सब 0 आएंगे और दिस विल लीड टू वेरिएंस ऑफ x 0, और इससे कम वेरिएंस नहीं कर सकते है ना, मुझे पता है वेरिएंस की मिनिमम 0 हो सकता है, उससे कम नहीं कर सकते हम। तो वेरिएंस की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो यहां जैसे ये वाले ऑप्शन ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि मिनिमम 1 कह रहा है, ये भी आउट हो गया। 0 तो पॉसिबल है ना, एक केस ऐसा मैंने एक PMF ऐसा ढूंढ लिया जैसे वेरिएंस 0 हो गया। ऐसे भी थ्योरम भी है कि डीजेनरेट का इवन मैंने 0 पे असाइन किया है, मैं किसी पे भी असाइन करूंगा तो वेरिएंस 0 ही आएगा। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे 1 असाइन, मतलब डीजेनरेट एट 0 लिया मैंने, मैं डीजेनरेट किसी भी पॉइंट पे लेता तभी वेरिएंस 0 ही आता, ठीक है ना। तो मैं 10 पे डीजेनरेट ले लूं तब भी। अब एक्चुअली होता क्या है, अब मुझे ये सोचना है कि हालांकि बीच में बहुत सारे केसेस हैं, मैं बाइनोमियल जैसे असाइन कर सकता हूं ईच पीआई को, मैं यूनिफॉर्म डिस्क्रीट बना सकता हूं, ये और भी बहुत सारे डिफरेंट वे है डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट पे। लेकिन हमें ये सोचना है ऐसा कौन सा केस है इसमें हाईएस्ट वेरिएंस होगी, तो उसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। तो सीधा कंक्लूजन इसका बता देता हूं, और ये मैंने थ्योरम जैसे लिखाया था लास्ट टाइम, यस। तो उसमें तो दूसरा PMF मैं बनाता हूं, देखिए हम क्या करते हैं कि हाफ लेता हूं मैं जब x 0 है और हाफ लेता हूं मैं जब x 10 है और 0 अदरवाइज, ठीक। ये भी एक PMF है, चलिए इसका ट्राई करते हैं। तो यहां से आप EX निकालिए कितना आएगा, EX स्क्वायर निकालिए कितना आएगा। और हालांकि ये थ्योरम जैसा है, मतलब मैं थ्योरम जैसा बना सकता हूं, वहां भी मैंने बताए होंगे, तो उससे आ जाएगा। बताइए, तो यहां से EX स्क्वायर, तो जैसे यहां से EX तो आपका 5 आ गया, EX से स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 2 1/2, तो 100 टू 150 हो जाएगा। तो वेरिएंस कितना आ गया, 25। तो ये एक केस है। अब बीच में एक्चुअली मैं यहां तक पहुंच गया हालांकि, लेकिन यहां तक पहुंचने में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े मुझे। तो आप कोई और वे ट्राई कर सकते हैं, किसी और केस में कुछ भी निकालेंगे वेरिएंस 25 से कम ही आएगा। आप चाहो तो खुद ट्राई करके देखो। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे आपके पास हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा, तो आंसर जो है ये होगा। तो ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जहां पे आप 30 वेरिएंस बना लो, चेक करके देखो, आप खुद पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो ये एक ऐसा केस है जहां पे वेरिएंस 25 होगा और इससे कम नहीं हो सकता, है ना। अब यही चीज हम लोग 0 to n के लिए कर सकते हैं। अब कि अगर मेरे पास x का सपोर्ट होता 0 1 to n, तो ये वाला ऐसा PMF है जहां हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा। तो यहां मैं क्या करता, x is equal to x, हाफ जब x 0 है, हाफ जब x n है और 0 अदरवाइज। तो यहाँ केस में हम फिर से निकालेंगे, तो EX हमारा आ जाएगा n/2 और EX स्क्वायर हमारा आ जाएगा n² by 2, और यहाँ से वेरिएंस x निकालेंगे आप, तो
सो उसमें जब आप फाइंड करेंगे सो दिस विल लीड टू n बाई, है ना, तो ये n स्क्वायर बाई 2 माइनस n स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो n कितना था, तो ये इन जनरल आंसर हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब अगर कोई मुझे दे रखा हो x टेक्स वैल्यू 0 टू n, तो जो इसका वेरिएंस होगा दैट वेरिएंस ऑफ x विल ऑलवेज लाई बिटवीन दिस, ये रहेगा, चाहे n हमारा कुछ भी हो। तो n हमारा 10 है तो 100/4 मतलब 25 आ गया। तो ये केस है इसका, ठीक है। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे मेनली कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सपोर्ट है उस पे हाफ हाफ मास दे दो, बाकी पे 0 कर दो, तो इस केस में हाईएस्ट वेरिएंस मिलेगा। अच्छा, वेरिएंस क्या होता है ना कि जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि जो पीक पॉइंट्स हैं स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एक्स है, उस पे हमने हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी दी है, तो जो बीच का मीन आ रहा होगा ना उससे जो डिस्टेंस है वो लार्जेस्ट होगा, इसीलिए वेरिएंस हाईएस्ट आ रहा है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे मीन का तो मतलब जो प्रैक्टिकल जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डिफाइन किया होता है वेरिएंस, देयर इज अ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द मीन, ये है। ओके, तो इसका तो हो गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो जैसे जैम में एक क्वेश्चन है, मैं पहले आपको एक दो क्वेश्चन लिखता हूं जो जैम में ऑलरेडी आ चुका है, तो उससे अगला क्वेश्चन रिलेटेड है कि मान लीजिए ऐसा है x2 x3 दे आर IID कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो आपसे वहां पूछा गया था व्हाट इज x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। मैं पहला ये पूछता हूं और दूसरा मैं पूछता हूं व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t, या लेट्स से चलो t, ताकि रिलेट कर पाए हम। बताइए इन दोनों का आंसर। इस तरह क्वेश्चन जैम में आए हैं, तो हमारा क्वेश्चन यही है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है एक्चुअली। अगर आप सेकेंड का आंसर निकाल पाएंगे तो दिस इज इजी, वही तो कर रहा है, बस स्क्वायर है तो कुछ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट 1/3 होगा इसका वैल्यू। ओके, इसका क्या आएगा? चलिए हिंट के लिए पहले वाले का हिंट ये है कि आपसे पूछा जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये तो सब लोग जानते हैं 1 होगा, क्योंकि IID है तो इसको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। सो E ऑफ कोई भी एक I ले लीजिए, 1 2 3 में से कोई भी, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब I कोई भी एक लीजिए 1, तो 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो तीनों का मीन सेम रहेगा बिकॉज दे आर IID, तो मीन सेम रहेगा, तो ये 1/3 आ जाएगी। दूसरे वाले का भी हिंट सिंपल है, इसी तरीके से रिलेटेड है। E ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t, ये किसके इक्वल आएगा? वहां अपॉन था, दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो, दिस इज द कंडीशनल, ठीक है ना, दिस इज द गिवन कंडीशनल। बताइए किसके इक्वल लिखूं मैं, कोई गेस करो। गेस तो करो, क्या इसमें दिक्कत क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ सम गिवन सम इज t। चलो थोड़ा आसान करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज इक्वल टू 2। अगर ये क्वेश्चन आता है चाहे x कुछ भी हो, x कोई भी रैंडम वेरिएबल है, कितना आएगा? 2। हाँ 2, यस, क्योंकि x असाइंड है, x डीजनरेट यहाँ पे मतलब x गिवन है, तो ये 2 ही आएगा। स्पेशली ठीक है, हाँ, तो वहां पे क्या आएगा? t। तो वहां पे t आएगा। अब ये t आ गया, तो अब फिर से ऊपर वाला लॉजिक लगाओ। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 3 पार्ट में, क्या? E ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t प्लस E ऑफ x2 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t प्लस
ई ऑफ x3 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t। तीन पार्ट है, आईआईडी है, तो तीनों का आंसर सेम होगा। तो यहां से आप बताइए मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर t, ये किसके इक्वल आएगी? ये तो मुश्किल नहीं है ना कोई तो बताया मैंने। T/3। हाँ t/3, तो यहां से t/3 आ गया, तो अगला क्वेश्चन नहीं हो जाएगा। चलिए इस अप्रोच को यूज कीजिए, तो यहाँ भी t/3 आएगा। सो यूज दिस अप्रोच है। अब ये कर लेंगे आप सॉल्व, ये अप्रोच यहाँ यूज कीजिए। तो मैं सीधा सीधा पूछता हूँ phi t इज इक्वल टू व्हाट? सीधा सीधा बताओ, ये जो psi t है, psi t इज इक्वल टू व्हाट? T होगा। ठीक है होगा, दिमाग वहां क्यों लगाते तुम? देखो ध्यान से, T/3। ये किसके इक्वल है? t के इक्वल है, T/3। वही ना, सोच के बताओ। तो सेम लॉजिक है, यहाँ भी करूंगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर गिवन दिस, फिर तीन पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ईच का आंसर सेम रहेगा बिकॉज आईआईडी है, तो सब मतलब रैंडम वेरिएबल इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है उसका, ये चीज है। तो यहाँ से ये t/3 हो गया। अब मुझे साइड t मिल गया, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा? अब तो एक्चुअली मेन साइड t ढूंढने में था, साइड t इज t/3। अब ये मुझे साइड t t/3 आ गया, तो हो गया हमारा काम t/3। अब ये निकालिए, तो ये आ जाएगा कितना? एक्सपेक्टेशन ऑफ साइड t वैल्यू t/3 है, तो t की जगह ये वैल्यू है, तो साइड t इज दिस, तो साइड t इज x1 प्लस x2 होल स्क्वायर बाई 3। अब ये निकालिए 1/3 बाहर e ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो वो दे रखा है इंफॉर्मेशन, इसको खोल सकते हैं आप। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, सॉरी 2x1 x2 हो जाएगा। तो यहां से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब इसको हमें सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, तो यहां से आ गया 1/3 बाहर, x1 स्क्वायर का मीन मतलब 15/4 प्लस 2ex1 इंडिविजुअली 0 है, तो ये इंडिपेंडेंट है, तो अलग अलग हो जाएगा यहाँ पे ex1 ex2, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 30/4 इंटू 1/3, तो 3 से 10, और 10/4 कितना होता है? 2.5, तो दिस इज 2.5। तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये क्लिक नहीं कर रहा था लास्ट टाइम, है ना, क्योंकि हम पूरा सॉल्व किए जा रहे थे, तो लास्ट टाइम मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था कि ये x1 स्क्वायर इसी का एक पार्ट है, और x1 x2 x3 तीनों आईआईडी है। तो ओके, तो चलिए हो गया। तो हमने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कर लिए, फंस गया लास्ट में, है ना। तो ये वाला भी हो गया, इसका आंसर भी आ गया, और इसका आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट जो है, अब ये क्वेश्चन अभी डाउट था, चलिए इसको देखते हैं। तो ये 2015 से ही है कि x पॉइसन लैम्डा है और डेल्टा x अनबायस्ड एस्टिमेटर है g लैम्डा का। तो इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा x इज इक्वल टू g लैम्डा, अनबायस्ड का डेफिनेशन है ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा x इज g लैम्डा, तो इसको जो ओपन करेंगे आप, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तो g लैम्डा दे रखा है, इसका मतलब है समेशन डेल्टा x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x फ्रॉम पॉइजन, है ना, 0 से इंफिनिटी, नहीं हाँ 0 से ना, पॉइजन का सपोर्ट क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से इंफिनिटी, और g लैम्डा दे रखा है e की पावर माइनस लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। अब यहां देखो ध्यान से, तो ये प्रोबेबिलिटी एट x क्या होता है, और ये जो सिलेबस कवर किया ये सब क्वेश्चन मैं वहां भी किए हैं ऑलरेडी। सो डेल्टा x, बोले बात है मैं खुद ही भूल जाता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि रिवाइज मैं नहीं करता ना इस तरह से, जब सोचते हैं फिर दिमाग में आता है, हाँ तो रिवाइज करते रहेंगे तो आपके टिप पे रहेगा वो। तो ये है, तो यहां से क्या रहेगा? अब इसका है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल बराबर e की पावर माइनस लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। अब इसको बाहर देखो, ये तो समेशन x पे है ना, तो ये तो बाहर आ सकता है, और बाहर आएगा तो कैंसिल।
अब सिंपली कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट को, तो यू जस्ट कंपेयर कोएफिशिएंट। पूछा क्या हमसे पूछ रहा है 0 से डेल्टा के क्या होगा, तो कंपेयर करो। तो इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये डेल्टा 0 लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, डेल्टा 1 लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि दिस होल्ड्स फॉर ऑल लैम्डा मोर देन 0, है ना, ये यहाँ पे दिस होल्ड्स फॉर ऑल लैम्डा मोर देन 0। तो ये इक्वेशन है जिसके पास फ्रैंकली मिनी सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे। डेल्टा 2 लैम्डा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, डेल्टा 3 लैम्डा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में क्या बचा हुआ है, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। इसको कंपेयर करके मुझे आप बताइए व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 0, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा 3 एंड सो ऑन। कंपेयर करके बताओ। सर डेल्टा 0 का वैल्यू 1 होगा, डेल्टा 1 का वैल्यू 2 होगा और डेल्टा 2 का वैल्यू 6 होगा। बाकी लोग चेक कर लीजिए एक बारी। डेल्टा 3 डेल्टा 3 0 होगा जी, तो आगे सारे 0 होंगे। अब आगे की जो भी वैल्यू होगी, डेल्टा के इज 0 फॉर ऑल के मोर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, अब जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ये डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 एंड डेल्टा, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 2 प्लस 6, कैलकुलेशन चेक कर लेना ये। तो लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे है 2 फैक्टोरियल, 3 2 6, ठीक है ना, और यहाँ लैम्डा का 2 है, यहाँ पे लैम्डा का डेल्टा 1 है। सो ठीक है, आगे 0 0 चलता रहेगा। सो 9 आगे आंसर चेक कीजिए, 9 आना चाहिए। डन। तो और कोई डाउट है तो बताइए। 2023 से लेकर 2012 तक हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी।